बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग वीक 5 का पार्ट 2 देखेंगे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का। पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एप्लीकेशंस ऑफ पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि ऐसी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जो क्रिप्टोग्राफी के लिए ज़रूरी होती हैं, और लास्ट में हमने पब्लिक की क्रिप्ट एनालिसिस देखा था कि अटैकर्स किस किस तरह से अटैक करने की कोशिश कर सकते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डेफी हेलमन की एक्सचेंज को देखना है, और इसके अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम पब्लिक और प्राइवेट कीज़ को कंबाइन करके एक की जनरेट करते हैं जो कि दोनों साइड्स पे सिमिलर होती है, और उसके बाद हम डेटा की एक्सचेंज करते हैं। सबसे पहले हम लोग डेफी हेलमन की एक्सचेंज की डिटेल देख लेते हैं। डेफी हेलमन algo is being used to establish a shared secret that can be used for secret communication while exchanging data over a public network using the elliptic curve to generate points and get the secret key using parameters. यहाँ पे हमने क्या करना होता है कि हमने किसी भी तरह से एक इस तरह का सीक्रेट कम्युनिकेशन लेवल इस्टेब्लिश करना होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अपनी की को किसी भी तरह से आपस में शेयर कर रहे होते हैं ताकि किसी भी थर्ड पर्सन को उस नेटवर्क के अंदर उस की शेयरिंग का पता ना चल सके। 4 पैरामीटर्स हम इसके अंदर यूज करते हैं। 4 वेरिएबल्स, प्राइम, पी एंड जी, अ प्रिमिटिव रूट ऑफ पी। 4 वेरिएबल्स लिए हमने, 4 पैरामीटर्स लिए, जिसमें से 2 पैरामीटर्स जो हैं वो हमारे पास प्राइवेट की के होंगे, यानी कि सीक्रेट की को उसको हमने पी एंड जी कहा है, और 2 हमने ये पब्लिक था, पब्लिक कीज होंगी प्राइम पी एंड जी, और उसके बाद हमने 2 प्राइवेट वैल्यूज कही हैं जो ए और बी होंगी। उसके बाद हम कहते हैं, एग्जाम्पल उन्होंने बताई है थोड़ी सी डिटेल में, कि यूजर्स से एलिस एंड जॉन pick private values A and B, they generate a key। अब वो क्या करेंगे, A और B अपनी प्राइवेट या सीक्रेट वैल्यूज लेंगे और उसके बाद एक स्पेसिफिक की जनरेट करेंगे। इस की को जनरेट करने के लिए एक स्पेसिफिक फार्मूला है जो आगे मेंशन किया गया, हम उसको यूज करेंगे विद कैलकुलेशन एंड एक्सचेंज इट पब्लिकली। एक दफ़ा जब हमारे पास एक न्यू की जनरेट होगी, हम उसको क्या करेंगे, दोनों पार्टीज के दरमियान आपस में शिफ्ट करवा देंगे, यानी कि उसको एक्सचेंज करवा देंगे। द ऑपोजिट पर्सन रिसीव द की एंड फ्रॉम दैट जनरेट्स अ सीक्रेट की आफ्टर विच दे हैव द सेम सीक्रेट की टू एनक्रिप्ट। यहाँ पे अब इसके स्टेप्स देखें। सबसे पहले हमारे पास 2 पर्सन्स हैं, एक का नाम एलिस है और दूसरे का नाम जॉन है। पहले वाले को हम यूज़र 1 कह सकते हैं और दूसरे वाले को हम यूज़र 2 कह सकते हैं। अब आपको लेफ्ट साइड के अंदर टेबल में कुछ वैल्यूज नज़र आ रही हैं। उन्होंने लिखा है जैसे पब्लिक की अवेलेबल, प्राइवेट की सेलेक्टेड, की जनरेटेड, फिर एक्सचेंज ऑफ जनरेटेड कीज, की रिसीव, जनरेटेड सीक्रेट की एंड सो ऑन। अब क्या किया है, सबसे पहले उन्होंने पहली हेडिंग जो दी हुई है पब्लिक की अवेलेबल, उसके आगे उन्होंने बता दिया है कि एलिस और जॉन के बाद पास कौन कौन सी ऐसी पब्लिक कीज हैं जो उनके पास अवेलेबल है। अब पब्लिक की के बारे में हमने एक चीज़ लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस की थी कि पब्लिक की ऐसी की है जो थ्रू आउट द नेटवर्क हर एक के पास एक दूसरे की मौजूद होगी, जो वहाँ पे शेयर की गई थी। इसी तरह से एलिस के पास जॉन की भी होगी पब्लिक की, और जॉन के पास एलिस की भी होगी। तो क्या हुआ, एलिस के पास भी पी एंड जी दोनों पब्लिक कीज मौजूद है, और इसी तरह से जॉन के पास भी दोनों पब्लिक कीज मौजूद है, पी एंड जी। अब डिफरेंस कहाँ पे आएगा, डिफरेंस हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट में आ जाएगा कि प्राइवेट की सेलेक्टेड, कि प्राइवेट की हम कौन सी सेलेक्ट करेंगे। तो एलिस के पास जो प्राइवेट की है उसका नाम है ए और जॉन के पास जो प्राइवेट की है उसका नाम है बी। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमारे पास दोनों साइड्स पे, यानी कि एलिस साइड पे भी और जॉन वाली साइड पे भी पब्लिक की भी प्रेजेंट है और प्राइवेट की भी प्रेजेंट है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों कीज को यूज करना है एक स्पेसिफिक फार्मूला के ऊपर वैल्यूज के थ्रू, और उसके बाद हम उसको नेक्स्ट प्रोसीजर पे मूव करवाते हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है की जनरेटेड। की जनरेटेड के लिए हमने यूजर 1 के पास, यानी कि जो हमारा पहला यूजर था एलिस, वहां पे जो फार्मूला हमने यूज किया है x इज इक्वल टू जी रेस टू पावर ए मॉड पी। हमने क्या करना है, जी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है, ए की वैल्यू हमारे पास कहाँ से, एलियस की जो प्राइवेट की थी वो हमारे पास आ गई, मॉड हमने मॉड एक वैल्यूएशन फंक्शन उसके ऊपर परफॉर्म करना है, पी भी हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है।
जॉन वाली साइड पे अगर आप जाएं, y इज इक्वल टू जी रेस टू पावर b मॉड p। g की वैल्यू मौजूद है जॉन के पास, b की वैल्यू भी मौजूद है, मॉड हमने उसका लेना है किसके साथ, p के साथ, और p की वैल्यू भी मौजूद है। ये हमारे पास कुछ कैलकुलेशंस होंगी। इन कैलकुलेशंस के बाद x के अंदर कुछ वैल्यू आ जाएगी और y के अंदर हमारे पास कोई वैल्यू आई। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में एक्सचेंज ऑफ जनरेटेड कीज टेक्स प्लेस, यानी कि हम स्वैप कर देंगे दोनों वैल्यूज के। एलियस के पास x की जो वैल्यू थी वो हमने जॉन को भिजवा दी, y की जॉन को, और जो y की वैल्यू थी जॉन के पास वो हमने एलियस को भिजवा दी। अब हमारे पास क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप में जो कीज रिसीव्ड हुई हैं, यानी कि अब एलियस के पास y मौजूद है और जॉन के पास x मौजूद है। अब हमने क्या करना है, हमने एक न्यू सीक्रेट की जनरेट करनी है जिसकी दोनों साइड्स पे वैल्यूज क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। उसके लिए हमने क्या किया, के ए इज इक्वल टू वाई रेस टू पावर ए। वाई की वैल्यू ए के पास, एलिस के पास मौजूद है, ए की वैल्यू भी मौजूद है, मॉड पी हमने करना है, पी की वैल्यू भी मौजूद है। जॉन वाली साइड पे आप देखें, के विद बेस बी इज इक्वल टू एक्स रेस टू पावर बी। एक्स की वैल्यू भी जॉन के पास मौजूद है और बी की वैल्यू भी मौजूद है, मॉड लेना है पी के पास और पी की वैल्यू भी मौजूद है। उसके बाद क्या होगा, algebraically it can be shown that k with base a is equal to k with base b, यानी कि जो आपकी एलिस की वैल्यू है सीक्रेट की और जॉन की सीक्रेट की वैल्यू आई आफ्टर कैलकुलेशंस वो सेम होगी। यूजर्स नाउ हैव अ सिमेट्रिक सीक्रेट की टू एनक्रिप्ट। एसिमेट्रिक कीज थे स्टार्ट में, हमने इस तरीके से कैलकुलेशंस अप्लाई की कि हमने एसिमेट्रिक की को सिमेट्रिक की में कन्वर्ट कर दिया ताकि वो क्या कर सके, इंक्रिप्शन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर सके। ये तो थी इसकी डिस्क्रिप्शन। अब हम इसके स्पेसिफिक एग्जांपल देख लेते हैं विद वैल्यूज। फर्स्ट नंबर स्टेप पे हमने क्या कहा था, हमने एक पब्लिक की लेनी है। तो एलियस के पास जो पब्लिक की आई है वो p इज इक्वल टू 23 है, यानी कि p की वैल्यू है 23, और जॉन के पास g थी तो g इज इक्वल टू 9। अब क्योंकि ये पब्लिक की है तो एलियस के पास भी p की वैल्यू होगी और g की वैल्यू होगी, और इसी तरह से जॉन के पास भी p की वैल्यू भी होगी और g की वैल्यू भी होगी। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम प्राइवेट की वैल्यूज लेंगे। अब प्राइवेट कीज क्या थी, एलियस के पास जो की होगी वो जॉन के पास नहीं होगी, इसी तरह से जो जॉन के पास वैल्यू है वो एलियस के पास नहीं होगी। तो एलियस के पास है a और a इज इक्वल टू 4 है, और जॉन के पास है b दैट इज इक्वल टू 3। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया था, हमने कैलकुलेशंस अप्लाई की थी, फॉर्मूला यूज किया था, x इज इक्वल टू जी रेस टू पावर a मॉड p। अब आप देखो जी की वैल्यू मौजूद है क्योंकि हमने कहा था कि ये पब्लिक की है, तो पब्लिक की एलिस के पास भी और जॉन के पास, दोनों के पास मौजूद होंगी। तो जी की वैल्यू क्या है हमारे पास 9 और ए की वैल्यू है हमारे पास 4। तो 9 रेस टू पावर 4 मॉड 23 हमारे पास कहाँ से है, पी की वैल्यू आ गई। इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो 9 रेस टू पावर 4 हमारे पास 6561 आता है, और मॉड जब हमने 23 के साथ किया तो हमारे पास ये फाइनल आंसर 6 आ गया। अब हम जब जाएंगे जॉन वाली साइड पे तो y इज इक्वल टू जी रेस टू पावर बी मॉड पी, ये इसका फार्मूला था। g की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 9, इसी तरह से b की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है 3 मॉड p, p की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है दैट इज 23। तो जब 9 रेस टू पावर 3 हम करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आता है 729 मॉड 23, और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास फाइनल वैल्यू y की क्या आ जाती है 16। अब x की वैल्यू है 6 एंड y की वैल्यू है 16। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हमने इन दोनों वैल्यूज को एक दूसरे के साथ शेयर करवा देना है। तो हमारे पास जब शेयरिंग होगी तो एलियस के पास y की वैल्यू आ गई 16, और इसी तरह से जॉन के पास x की वैल्यू आ गई 6। लास्ट स्टेप में हमने क्या करना है, अगेन इसके ऊपर हमने कंप्यूटेशन अप्लाई करनी है, और एलिस वाली साइड पे क्या था, k विद बेस a इज इक्वल टू y रेस टू पावर a। y की वैल्यू है 16 रेस टू पावर a की वैल्यू है 4। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है 65536, और मॉड हमने लेना है अगेन p के साथ और p की वैल्यू है 23। तो ये फाइनल आंसर हमारे पास आ जाता है 9। इसी तरह से जॉन वाली साइड पे हमारे पास x की वैल्यू थी 6, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, k विद बेस b इज इक्वल टू x रेस टू पावर b मॉड p। x की वैल्यू थी 6, b की वैल्यू थी 3, तो जब हम 6 रेस टू पावर b करेंगे
यानी कि 6 raised to power 3 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है 216, मॉड लेंगे 23 से तो ये भी हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है, 9 के इक्वल आ जाता है। अब आप ये देखो, आफ्टर दीज ऑल कैलकुलेशंस वी हैव सिमेट्रिक की बोथ साइड्स, एलिस की साइड पे भी और जॉन की साइड पे भी। तो इसका मतलब ये है कि 9 इज द शेयर्ड सीक्रेट की जिसके थ्रू हमने क्या करना है, असल में अपने इंक्रिप्शन का प्रोसेस कंटिन्यू करना है। यहाँ पे आपका जो वीक 5 है वो कंप्लीट हो जाता है। वीक 6 के अंदर चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम आपको दिया गया है। दिस इज योर असाइनमेंट, आपने इसको करना है। और अगेन मुझे आपने क्या करना है, सेम प्रोसीजर जो हम गूगल क्लासरूम के ऊपर सबमिट करवाते हैं, आपने वहाँ पे मुझे करवाना है। और आपकी सबमिशन डेट है 8 अप्रैल 2021। एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, लेट सबमिशन बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। आप 8 अप्रैल को रात 12 बजे तक करवा सकते हैं, उसके बाद अगर आप करवाएंगे तो मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं करना, उसके 0 मार्क्स हैं। थैंक यू वेरी मच।